हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। एक हफ्ता हो चुका था। एक हफ्ता हो गया था वांग जी के ह्यूमंस के वर्ल्ड में आए हुए। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगा था। आज संडे का दिन था, जिसके कारण से सभी घर पर ही थे। वांग जी अपने मन में कुछ सोचता है और फिर वो अपने रूम से बाहर निकलता है और मेड के पास जाता है और वो पूछता है कि वी वुशियान कहाँ है। तो मेड बताती है कि वो अपने स्टडी रूम में है। तो वहाँ से वो चला जाता है विंग के स्टडी रूम में। विंग के स्टडी रूम में पहुँचता है और वो बोलता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही तीनों के तीनों वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे जियांग चेन भी था और शुयांग भी था। जियांग चेन बोलता है, क्या हुआ तुम्हें वांग जी, तुम यहाँ पे आए हो इस तरीके से, कुछ ज़रूरी बात है? तो वांग जी बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो शुयांग बोलता है, हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। ये सुनते ही जो वांग जी है वो बोलता है कि मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही सभी के सभी मतलब जो अपना काम कर रहे थे, विंग लैपटॉप चला रहा था, लैपटॉप में कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था और उसके आंसर्स दे रहा था, और जियांग चेन जो कि फ़ाइल चेक कर रहा था, और शुयांग जो कि मोबाइल में कुछ कर रहा था। वो तीनों ही अपने काम को छोड़ के वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वो पूछते हैं, हाँ तो तुम अपने घर जाओ, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने घर जाओगे। तो वांग जी बोलता है, मैं अपने घर ऐसे नहीं जा सकता। तो विंग पूछता है कि तो कैसे जाना है? हाँ, तो वांग जी बताता है कि उसका घर यहाँ पे नहीं है। जियांग चेन बोलता है कि तुम हमें बता दो, हम तुम्हारे घर पे छोड़ देंगे तुम्हें, तुम हमें पहले बता तो दो कहाँ रहते हो तुम। तो वांग जी बोलता है कि वो यहाँ नहीं रहता है। तो शुयांग बोलता है, हाँ तो जहाँ रहते हो वहाँ का पता दे दो ना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो वांग जी बोलता है, तुम लोग समझ नहीं हो रहे हो, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रहता हूँ। ये सुनते सब शांत। फिर शुयांग जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे लग रहा है तुम किसी पिचासो या फिर भूतों के दुनिया से आए हुए इंसान हो। ये सुनते ही जो वांग जी है ना, वो एक मुंह बनाता है। फिर जियांग चेन एक थप्पड़ मारता है उसके सर पे। तो शुयांग बोलता है, क्या मार रहे हो? हाँ मैंने क्या गलत बोला? उसने ही तो बोला कि वो हमारे दुनिया से नहीं आता है। तो वांग जी बोलता है, मेरे कहने का मतलब है मेरा घर यहाँ पर नहीं है। तो विंग बोलता है, तो बताओ कहाँ है? तो वांग जी जो है ना अपने मन में सोचता है, मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ और विंग अपने करीब मुझे अब जाने नहीं देता है और मुझे उस एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे मेरा एनर्जी नहीं मिला तो मैं धीरे धीरे वीक हो जाऊँगा और मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगा और कभी भी मेरी डेथ हो सकती है शायद, क्योंकि हम उस पल के बिना अधूरे हैं। हाँ, ऐसा करके वो शायर करता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। वो बोलता है, मेरा घर समुद्र के बहुत ही अंदर है, बहुत अंदर, समुद्र के तल के अंदर है। ये सुनते ही सभी शांत। विंग बोलता है, हैं? इधर शुयांग जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जियांग चेन जो कि पूरा शॉक्ड। शुयांग बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? वहाँ समुद्र के तल मतलब तुम समुद्र के गहराइयों में रहते हो? कहाँ रहते हो? वहाँ पे सांस कैसे लेते हो? हाँ कैसे ले लेते हो सांस? हाँ, समुद्र के गहराइयों में घर कैसे बन गया? तो वांग जी जो है ना वो बोलता है, वहाँ पे तो घर हमारा पूर्वज से ही है। ये सुनते ही एकदम शांत, सब के सब शांत। फिर शुयांग जियांग चेन की तरफ देखते हुए बोलता है, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि समुद्र के अंदर घर बना के दे रहा है, तब तो मुझे भी एक घर चाहिए समुद्र के अंदर। ये सुनते ही जो जियांग चेन है ना वो बोलता है, शट अप। फिर उसके बाद जो वांग जी की तरफ वो देखता है और बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो वांग जी? हाँ समुद्र के अंदर तुम्हारा घर है? अच्छा ठीक है, वहाँ पे घर है तो तुम्हें जाने में प्रॉब्लम क्या है? समुद्र कहाँ दूर है ही, करीब 1 घंटे का रास्ता है, हम छोड़ देते हैं समुद्र पे, फिर उसके बाद बोट से तुम्हें भेज देंगे। तो वांग जी बोलते हैं कि नहीं, हमारे घर पे बोट से नहीं जाया जाता है,
हमारे घर पे जाने के लिए एक पर्ल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और वो पर्ल हमारे घर पे के जाने का रास्ता भी होता है, और वो हमारे एनर्जी का सोर्स भी होता है। ये सुनते ही जियांग चैन बोलता है, एनर्जी? तुम कुछ दिनों से विंग के पीछे पड़े हुए हो, उसका एनर्जी दो, उसका एनर्जी दो। क्या तुम इसी एनर्जी की बात कर रहे हो? तो वांग जी जो है हाँ में सही ला देता है और बोलता है कि हाँ, मैं इसी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मैं अपने एनर्जी के बिना बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊँगा धीरे धीरे। ये सुनते ही जो विंग है वो पूछता है कि हाँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो शुयांग बोलता है, हाँ तो तुम्हारा पर्ल तुम्हारे पास रहेगा ना, तो तुम अपने पर्ल के ज़रिए जाओ। तो वांग जी बोलता है, मेरा पर्ल मेरे पास नहीं है। तो जियांग चैन पूछता है, तो कहाँ है? तो विंग डायरेक्ट उंगली जो है ना, मतलब अपना फर्स्ट उंगली जो है ना, विंग की तरफ दिखा देता है, और विंग पूरा सॉक्ट, शुयांग सॉक्ट और जियांग चैन सॉक्ट। जियांग चैन के हाथ से तब फाइल ही गिर जाता है, उसके हाथ में जो फाइल थी वो गिर जाता है। विंग अपने तरफ उंगली को पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं मेरे पास है। तो जियांग चैन बोलता है, तूने चोरी करना स्टार्ट कर दिया विंग? तो शुयांग बोलता है, विंग तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। ये सुनते ही जो विंग है ना बोलता है, सट अप बेवकूफ़ो। फिर वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, मैंने कब तुम्हारा पर्ल चुराया? तो वांग जी बोला कि मैंने कब कहा कि तुमने चुराया है? मैंने कहा कि तुम्हारे पास है मेरा पर्ल। ये सुनते ही सभी एक गहरी सांस छोड़ते हैं, और फिर विंग बोलते हैं, मेरे पास कोई पर्ल वर्ल नहीं है, ठीक है? मेरे पास कोई भी पर्ल नहीं है, तो तुम फालतू में मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। ये सुनते ही जो वांग जी जो है ना बोलता है कि तुम्हारे पास ही मेरा पर्ल है। तो जियांग चैन बोलता है, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये पर्ल लेके घूमेगा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और तुम्हें लगता है ये इस तरीके से लोबर और टी शर्ट में ये पर्ल लेके क्या करेगा? हाँ? तो वांग जी जो है ना एक ट्राई करता है। उसके बाद वो विंग के पास जाता है, और कुछ मतलब विंग का जो फोरहेड है ना उसको पकड़ लेता है, मतलब उसे अपने हाथों से टच करता है, और फिर वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। जैसे ही वो आँखों को बंद करता है ना, विंग अपने मन में बोलता है, ये कर क्या रहा है? विंग मुँह पे भी बोल देता है कि तुम कर क्या रहे हो? हाँ, मुझसे तुम दूर हटो। तभी इधर शुयांग बोलता है, हे उसके हार्ट की तरफ देखो। तभी जियांग चैन भी देखता है कि उसके हार्ट की तरफ एक ब्लू कलर की शाइनिंग सी रोशनी आ रही है। और फिर वांग जी अपनी आँखों को खोलता है, और फिर विंग के हार्ट की तरफ देखता है, और फिर बोलता है, ये है मेरा पर्ल। मेरा पर्ल विंग के बॉडी के अंदर है। ये सुनते ही सभी शॉक्ड। विंग भी अपने हार्ट की तरफ देख रहा था, वहाँ पे कुछ चमक रहा था। तो विंग बोलता है, ये अंदर कैसे गया? तो वांग जी जो है ना वो थोड़ा सैड होते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से। जब मैं तुम्हें बचाने के लिए गया था, तुम जब अपने आप को मारना चाहते थे, समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर रहे थे, तभी गिरा। तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, मुझे मरने देना चाहिए था तुम्हें। ये सुनते ही जियांग चैन शॉक्ड, और वो खड़ा हो जाता है अपने सीट से, और फिर बोलता है, विंग तुम अपने आप को मार रहे थे? तुम आत्महत्या कर रहे थे? तभी शुयांग बोलता है, तो यह ऐसे क्या जरूरत पड़ गई? किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया क्या, जो तू 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 मरने जा रहा था? तो विंग बोलता है, शट अप गाइस। तभी विंग बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरे पास उस टाइम तुम्हारा पर्ल है, क्या बोल रहे हो? पूरी बात बताओ। तो जियांग चैन बोलता है, हाँ हाँ पूरी बात बताओ, वरना तुम मुझे हार्ट अटैक दिला दोगे। तभी शुयांग बोलता है, हाँ हाँ जल्दी जल्दी बताओ। तो वांग जी जो है ना एक स्ट्राइक करता है, फिर बोलता है कि किस तरीके से विंग जो है ना वो वहाँ पे खड़ा था, और उसे लगा कि वो खुद की जान देने वाला है, इसीलिए वो फटाफट उसके पास गया, उसको बचाने लगा। लेकिन विंग वहाँ से हट के फिर वो समुद्र के अंदर जाने लगा था। तो वांग जी को और डर लगने लगा था, तो इसीलिए वो विंग को खींचने लगा था, और उनका पैर फिसल गया था, और उन दोनों के बीच में जब एक्सीडेंटली जब उनके लिप्स टच हो गए थे, तभी मेरा पर्ल मेरे अंदर से तुम्हारे अंदर चला गया। इस तरीके से वो पर्ल तुम्हारे पास है। ये सुनते ही विंग पूरा शॉक्ड, और जियांग चैन भी शॉक्ड, और शुयांग भी शॉक्ड। जियांग चैन बोलता है, अच्छा मतलब तुम दोनों के बीच में किस हुआ, और फिर तुम्हारा पर्ल उसके पास चला गया। शुयांग बोलता है, वाओ, वो कितना रोमांटिक मोमेंट होगा, मुझे पिक्चर लेना चाहिए था। तभी विंग बोलता है, शुयांग। तभी शुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलता।
फिर उसके बाद शुयांग बोलता है अच्छा एक बात बताओ, तुम समुद्र के अंदर रहते कैसे हो? हाँ, क्या तुम लोग को घुटन नहीं होता क्या? मतलब तुम लोग पानी के अंदर सांस ले लेते हो? तो वांग जी बोलता है हाँ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ ना तुम लोग की तरह। ये सुनते ही वो शॉक्ड। जैन बोलता है क्या मतलब तुम इंसान नहीं हो? हाँ, क्या 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 तुम कोई भूत आत्मा प्रेत ये सब हो क्या? तो शुयांग बोलता है हाँ, कि कहीं कहीं आत्मा हो या पिचास हो तुम, जो तुम पानी के अंदर रहते हो। तो जैन बोलता है ये सब क्या होता है? आत्मा, भूत, पिचास? नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं हूँ। मैं तो इंसान ही हूँ। मतलब मैं क्या बोलते हैं, मैं इंसान हूँ लेकिन इंसान नहीं हूँ पूरी तरीके से। ये सुनते ही विंग बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? तभी सुयांग बोलता है तुम इंसान नहीं हो, इंसान हो फिर भी क्या बोल रहे हो, पूरी बात बताओ। तो वांची बोलता है रुको मैं बताता हूँ। ऐसा बोल के उसे खींच के लेके जाता है और फिर वो जहाँ पे स्विमिंग पूल था ना वहाँ पे ले आता है और फिर बोलता है ध्यान से देखना कि मैं कौन हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो जैनचन बोलता है तुम यहाँ क्या करोगे, खुद कूद कर जान दोगे क्या? तुम पहले बता के जाओ कि तुम कौन हो। तो वांग जी जो है ना अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक मछली की प्रजाति से आता हूँ। ये सुनते ही सभी शॉक्ड। फिर वो बोलता है कि क्या तुम मछली की प्रजाति, तुम फिश हो? तो वांग जी बोलता है ऐसा कह सकते हैं। तो चुयांग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ। तो वांग जी बोलते हैं रुको अभी। ऐसा करके वो वांग जी जो है ना अपने शूज़ को उतार देता है। उसके बाद वो ना अपने पैंट्स को भी उतार देता है। जैंग चैन बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरफ वांग जी जो कि अपने पैंट्स को उतार दिया था, शूज़ को भी उतार दिया था, और फिर उसके बाद वो ना स्विमिंग पूल में कूद जाता है। वो पानी के अंदर ही बैठा हुआ था। विंग बोलता है ये मरने वाला है क्या? ये मरना चाहता है क्या? हमारे घर में पुलिस बुलाना चाहता है क्या? शुयांग बोलता है अरे नहीं विंग उसे बचाओ, विंग उसे बचाओ ना। तभी वो लोग देखते हैं पानी में बहुत तेज शाइन हो रहा है, बहुत तेज एक रोशनी आ रही है। इस तरफ वांग जी जो कि उसकी पूरी बॉडी शाइन कर रही थी। जैंग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? शुयांग बोलता है क्या ये भूत में कन्वर्ट हो रहा है? तभी विंग बोलता है चुप रहो, देखने दो। तभी इस तरफ वांग जी का दिखाते हैं। वांग जी की जो हेयर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुके थे, उसके कमर के भी नीचे तक उसके हेयर आ रहे थे। उसके हेयर सारे वाइट हो गए थे एकदम। उसकी आंखों का जो पलके होते हैं ना वो भी पूरा वाइट हो गया था। उसकी आंखें एकदम ब्लू ओशन कलर में शाइन कर रहा था। इस तरफ वांग जी का जो ऊपर जो शर्ट पहना था ना वांग जी ने, वो शर्ट गायब हो गया था। उस शर्ट के जगह पे उसके शरीर में पूरे मोतियों का एक ड्रेस आ गया था। मतलब उसके गले से एक मोती पूरा हाथ तक पूरा उसके लटक रहा था, डिज़ाइनिंग में जैसे होता है वैसे हो गया था। और नीचे की ओर जाते जाते उसका जो टेल है जो ना वो टेल निकलना स्टार्ट हो गया था। और टेल उसका ब्लू कलर में एकदम शाइनिंग ब्लू वाइट में मिक्सर एकदम शाइन कर रहा था। और उसका जो टेल है ना उस पर भी श्रृंगार था, मतलब मोतियों से पूरा श्रृंगार था उसके टेल पे। और उसके नीचे के एरिया में भी श्रृंगार था, मतलब उसका जो पूंछ का जो नीचे का एरिया था वो भी उसमें भी मोतियों का माला टाइप लटका हुआ था। जैसे ही वांग जी पूरा मरमेड के रूप में आ जाता है ना वो बाहर आता है और उसे देखते ही तीनों कोई का मुंह एकदम खुला का खुला। शुयांग तो धड़ाम से नहीं गिरता है और जैंग चैन उसको संभालता है। शुयांग बोलता है तुम वो वांग जी। तभी विंग बोलते हैं मरमेड तो ये रियल है, मुझे लगा था कि वो सिर्फ एक सपना है। ये सोचते ही ना वांग जी का एक मतलब विंग के फेस पे क्यूट से स्माइल आ जाता है। वांग जी जो कि बाहर अपना फेस निकालते हुए वो बोलते हैं देखा मैं इंसान हूँ बट पूरी तरीके से इंसान नहीं हूँ, मैं एक मरमेड हूँ, समझा? और मैं अपने वर्ल्ड का मतलब मैं मरमेड वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रिंस हूँ, प्रिंस लान वांग जी, मैं किंग का बेटा हूँ। ये सुनते ही अब उन लोग को याद आता है कि वांग जी क्या बोल रहा था।
वो प्रिंस लान वांगजी है, वो अपने लान किंगडम का प्रिंस है, गुसू का प्रिंस है। ये सब सोचते ही ना अब विंग को ना मतलब सब समझ आ जाता है। फिर उसके बाद विंग जो है ना वो एक स्माइल करता है, उसके पास बैठ जाता है और वो उसके फेस को टच करते हुए बोलते हैं तो तुम रियल हो। तो वांगजी जो है ना हाँ मैं सही ला देता है। उसके बाद वो जो है ना वांगजी जो है ना वांगजी के कंधे पे एक तिल था, ठीक है। तो विंग जो है ना उसके तिल को देखता है और बोलता है क्या तुम जब छोटे थे तो कभी लहर की वजह से किनारे पे आ गए थे। तो वांगजी जो है ना बड़ी बड़ी आंखें करके विंग को देखता है और फिर बोलता है मैं आ गया था एक बार, लेकिन एक बहुत ही क्यूट बच्चा ने मुझे बचा लिया था, मुझे वापस मेरे मदर फादर के पास भेज दिया था। मेरे माँ बाबा मुझे लेके बहुत परेशान थे। ये सुनते ही विंग जो है ना एक बड़े से स्माइल करता बोलता है यानी कि वो तुम ही थे। क्योंकि विंग ने देखा था कि वो मरमेड जो लिटिल मरमेड था उसका भी हेयर वाइट ही था और वांगजी का भी हेयर वाइट है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थी तो उसकी आंखें भी दिख रही थी कि ब्लू कलर में है और उसकी जो मतलब कंधे पे एक तिल भी था। तो विंग जो है ना तुक्का लगा रहा था कि शायद ये वही होगा, तो उसका तुक्का सही भी हो जाता है। तो वांगजी बोलता है यानी कि क्या वो तुम थे मुझे बचाने वाले। तो विंग जो है ना एक स्माइल कर देता है। उसके बाद ना वांगजी फटाफट विंग को हक कर लेता है और फिर बोलता है थैंक यू, मुझे तुम्हें शुक्रिया भी करने का मौका नहीं मिला, वैसे तो मैं उस टाइम किया था, पता नहीं तुम्हें याद होगा कि नहीं। तो विंग बोलता है हाँ मुझे याद है, तुम बहुत क्यूट लग रहे थे छोटे में। ये सुनते ही वांगजी शर्मा जाते हैं। उसके बाद विंग बोलता है तो तुम्हारी असलियत यही है, तो इसीलिए तुम मेरे पास रहते थे ताकि तुम्हारी एनर्जी तुम्हें मिलती रहे। तो वांगजी बताता है कि हाँ। तो जियांगचेन बोलता है इसका मतलब तुम उस पर्ल की वजह से विंग के करीब आते थे, तो तुम वो पर्ल को ले लो ना। तो वांगजी जो है ना वो दूसरे साइड में तैर के चला जाता है, मतलब उस स्विमिंग पूल में तैरना स्टार्ट कर देता है और उसके तैरने के तरीके को देख के ना सभी अमेज्ड हो रहे थे। वांगजी बोलता है ऊपर ऊपर में ही मैं निकाल तो लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम का मौत हो जाए मेरे कारण। ये सुनते ही सभी शॉक्ड, वो पूछते हैं क्या मतलब तुम्हारा। तो वांगजी जो है ना ऊपर बैठते हुए बोलता है, पानी से बाहर निकल के ऊपर बैठते हुए बोलते हैं उस पर्ल को निकालने का सिर्फ 2 ही तरीका है। ये सुनते ही शुयांग पूछता है क्या। तो वांगजी बताता है पहला, तुम्हारे जो दोस्त हैं उनसे मैं प्यार करूं, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए, उसके बाद वो पर्ल फीलिंग की वजह से अपने आप ही बाहर आ जाएगा। ये सुनते ही जियांगचेन बोलता है और दूसरा, जो वांगजी है ना वो एक मतलब एक अजीब सी स्माइल देते हुए बोलता है मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूं और अपना पर्ल निकाल लूं। ये सुनते ही सभी शॉक्ड। विंग बोलता है क्या बोले तुम। शुयांग बोलते हे तुम मेरे भाई जैसे दोस्त को तुम मारना चाहते हो। इस तरह वांगजी जो कि अपने नेल्स को देख रहा था और नेल्स को अपने मतलब अपने नेल्स को ना सहला रहा था और फिर बोल रहा था तुमने ही कहा था, पूछा था तो मैं वही बता रहा था, मैंने और कहाँ कुछ बोला है। विंग बोलता है क्या कोई और सल्यूशन नहीं है। तो वांगजी बोलता है मेरे दोस्त गए हैं उसे खोजने के लिए, इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है और मुझे एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ती है और तुम तो मुझे अपने करीब आने भी नहीं देते हो, तो प्यार क्या घंटा होगा। हाँ, और मेरी एनर्जी भी तुम अपने पास ही रखे हुए हो, पता नहीं क्या होगा, मेरा एनर्जी मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाऊँगा और अगर मैं कमज़ोर हो गया तो धीरे धीरे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्या पता मेरी डेथ हो जाए, फिर मेरे माँ पापा को क्या होगा। ये सुनते ही विंग बोलता है यार ये सब बात नहीं है। तो वांगजी बोलता है ऐसा ही बात है, यही होगा मेरे साथ, तो मैं नहीं पता। हम मरमेड्स उस पर्ल को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं क्योंकि उस पर्ल की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है, हमारे पास एनर्जी जो भी रहती है, हमारी पावर्स जो भी रहती है वो उसी पर्ल की वजह से रहती है।
अब तीनों ही मतलब वो तीनों ही लड़के अपने पैरों को ना पानी में डाल के बैठ जाते हैं और इस तरफ वांगी जो कि पूरे पानी में तैर रहा था और काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था। वो विंग जो कि वांगजी को ही घूर घूर के देख रहा था। इस तरफ सुयांग मतलब विंग जो है बीच में बैठा था, एक तरफ सुयांग बैठा था, एक तरफ जैंगचैन बैठा था। तो सुयांग जो है ना विंग के कान में एकदम जाते हुए बोलते हैं कि तुझे उससे प्यार हो गया। इस तरफ वांगजी मतलब विंग जो कि वांगजी में ही खोया था, वो मतलब अनजाने में वो अपना सर हाँ में हिला देता है, लेकिन उसको रियलाइज़ होता है कि क्या बोला है और किसने बोला। वो सुयांग की तरफ घूर के देखता है और सुयांग जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और जैंगचैन बोलता है क्या हुआ। तभी सुयांग जो है ना उसे सारी बात बताता है उसके कान में। ये सुनते ही जैंगचैन को भी हंसी आ जाती है। इस तरफ विंग का कान लाल हो जाता है और फिर बोलता है तुम लोग चुप रहो। इस तरफ वांगजी जो कि तैर रहा था, तभी वो अचानक से रुक जाता है, एक जगह पे एकदम खड़ा हो जाता है। तो वो पूछते हैं कि मतलब जैंगचैन पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो वांगजी बोलते हैं शांत हो जाओ। तभी उस स्विमिंग पूल में एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से बाहर 2 मरमेन निकलते हैं और वो था कोई और नहीं, शाओ सिंचैन और नी हुसैन। और उन 2 मरमेड को देख के वो तीनों ही शॉक्ड और तीनों ही के तीनों अपने पैरों को पानी से बाहर निकाल देते हैं। इस तरफ जैंगचैन और शाओ सिंचैन और नी हुसैन वो दोनों ही जाते तुरंत वांगजी को हक कर लेते और वांगजी और वो तीनों के तीनों ही पहले तो एक दूसरे को हक करते और पानी में ही 1-2 चक्कर लगाते और काफ़ी सारी मस्तियाँ करते हैं। और ये सब नज़ारा देख के तो ये तीनों शॉक्ड। इस तरफ लान वांगजी बोलते तुम लोग को इतना लेट कैसे हो गए। हाँ तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा तुम लोग को मिस कर रहा था, मुझे तुम लोग के बिना रहा नहीं जाता और कितना टाइम हो गया है माँ बाबा से मिले, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मुझे वहाँ जाना है। क्या तुमने कोई उपाय सोचा, क्या तुम्हें कोई उपाय मिला। तो इस तरफ जो नी हुसैन है ना वो वांगजी के पीछे से आगे आते हुए बोलता है हाँ लंजा हमने बहुत सारी बुक्स को पढ़ी है। तो शाओ सिंचैन बोलता है हमने बहुत सारे बुक्स को पढ़ा है, लेकिन सब में बस वही 2 उपाय था। तो नी हुसैन बोलता है बस एक बुक में अलग था उपाय। तो वांगजी बोलता है कि क्या। तो नी हुसैन जो शाओ सिंचैन की तरफ देखता है और वो शाओ सिंचैन जो ना वो बोलता है असल में वो उपाय कुछ इस तरीके से है कि ऐसा करके वो दोनों का चीज़ जो है ना वो रेड हो जाता है। तो वांगजी बोलता है क्या है बोलो ना। तो जो शाओ सिंचैन है वो बोलता है तुम्हें तो पता है ना क्या दिन आने वाला है। तो ये सुनते ही वांगजी जो है ना थोड़ा देर सोचता है और फिर बोलता है क्या दिन आने वाला है, क्या आने वाला है। तभी नी हुसैन जो कि उसके कान के पास जाता है और वो कुछ फुसफुसाता है और ये बात सुनते ही ना लान वांगजी का पूरा चेहरा एकदम लाल और फिर वो बोलते हैं मैं तो भूल ही गया था। ओह नो अब क्या होगा, मैं तो अपने घर भी नहीं हूँ, अब क्या होगा। तभी शाओ सिंचैन बोलते रिलैक्स शांत हो जाओ। तो वांगजी बोलते हैं तो इसमें क्या उपाय है। तो शाओ सिंचैन बोलता है हाँ तुम्हें तुम्हारा पार्टनर ढूंढना होगा, फिर तुम्हें वो सब करना होगा, फिर उसके बाद फीलिंग्स बढ़ जाएंगी, उसके बाद वो पढ़ निकल जाएगा अपने आप ही बाहर। ये सुनते ही जो वांगजी है वो बोलता है बेवकूफ़ इंसान। तो पीछे से सुयांग बोलता है इंसान नहीं हो तुम लोग। ये सुनते ही ना वो दोनों मरमेड का कान खड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों ही मरमेड पीछे घूम के देखते हैं और जैसे ही वो 3 इंसान को देखते हैं ना वो ज़ोर से चिल्लाते हैं। इस तरफ सुयांग और जैंगचैन और विंग तीनों ही अपने कानों पे ना हाथ रख लेते क्योंकि मरमेड की वॉइस काफ़ी तेज़ होती है। उनकी वॉइस तो काफ़ी स्वीट होती है लेकिन वो चिल्लाते तो वो काफ़ी तेज़ चिल्लाते हैं। तो जो
विंग जो है ना वो बोलता है क्या, अरे यार शांत हो जाओ। तब इधर वांग जी जो है ना फटाफट अपने हाथों को ना उन दोनों के माउथ पे रख देता है, तो वो लोग शांत हो जाते हैं। तो वांग जी बोलते हैं क्या कर रहे हो, हाँ पूरा घर गिराने का विचार है क्या। तो शाओ सिंह चैन ना उंगली पॉइंट करते हुए बोल मतलब कुछ दिखाना चाहता है। तो वांग जी बोलता है हाँ मुझे पता है और मैंने ही देखा है कि हाँ हम लोग कौन है। ऐसा सुनते ही वापस चला जाता है, वांग जी आगे चला जाता है। आगे जाके वो ऊपर बैठ जाता है। तभी जो शाओ सिंह चैन की तरफ ना सुयांग घूर घूर के देख रहा था, वो अपने मन में बोलता वाह कितना खूबसूरत मरमेड है, वाह उसकी टेल कितनी वाइट है, शाइनिंग वाइट एकदम संगमरमर की जैसा, कितना खूबसूरत मरमेड है। हाय इतना खूबसूरत लड़की भी नहीं होती है हमारे दुनिया में, तो जितना खूबसूरत ये मरमेड है। काश एक बार ये मिल जाए तो मैं अपना बॉयफ्रेंड, क्या छोड़ो इसको तो हस्बैंड बना लूँ, मैं अपने बच्चों का बाप बना लूँ, उसे सॉरी माँ बना लूँ। ये सुन सब सोचते ही ना सुयांग तो है ना शर्माने लगता है। इस तरफ सॉरी जियांग चैन जो कि न्यू हसन को देख रहा था। न्यू हसन जो कि ग्रीन कलर में था मरमेड, ठीक है, तो उसके टेल्स जो है ना ग्रीन कलर में थे, उसके ड्रेसेस भी ग्रीन मोतियों से ही बने हुए थे, ग्रीन और वाइट कलर के मोती से वो ड्रेस पहना हुआ था। तो इस तरफ जो जैंग चैन है जो कि उसी मरमेड को देख रहा था, मतलब न्यूसन को देख रहा था। इस तरफ न्यूसन बोलते हैं ये तीनों हम लोग को ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे लग रहा है ये लोग पकड़ के भी खा जाएंगे। ये सुनते ही वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है, फिर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर वे वुशियान, चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन एंड सिंगल। ये सुनते ही वो सभी के सभी वांग जी को घुर घुर के देखने लगते हैं। और फिर वांग जी बोलते हैं हाँ ये अभी तक अनमैरिड है। और फिर इनसे मिलो, ये सेकंड यंग मास्टर है जियांग चैन जो कि इन्हीं के ही भाई हैं। और इनसे मिलो, ये है शुयांग जो कि इनके असिस्टेंट प्लस फ्रेंड प्लस बेस्ट बडी प्लस वगैरह वगैरह सब है। ये सुनते ही शुयांग बोलता है हैं वगैरह वगैरह, व्हाट यू मीन वगैरह वगैरह, हाँ मैं वगैरह वगैरह नहीं, मैं उसका बडी हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं असिस्टेंट हूँ, ये सब हूँ। ये सुनते ही जो वांग जी बोलता है हाँ हाँ वही वही हाँ। तो जो सॉरी मैं अटक कर रही हूँ एक्चुअली, यहाँ पे मुझे मौसम गड़बड़ लग रहा है ना, तो मैं बस मौसम को ही देख रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मौसम, तो इसीलिए थोड़ा सा अटक जा रही हूँ, मेरा ध्यान भटक जा रहा है, तो माफ़ कर दीजिएगा आज, ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा अटकी हूँ। लेकिन मैं अपने पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से ये स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो वांची जो है ना वो बोलता है कि तुम जो भी हो बस हो ना उसके, तो चलो छोड़ दो। तो जैंग चैन बोलता है अच्छा तुम हमारी तो इंट्रोडक्शन करा दे, लेकिन ये कौन है। तो वांची जो है ना एक्साइट करता है, फिर बोलता है ये मेरा दोस्त है, दोनों ही मेरे दोस्त हैं। ये शाओ सिंह चैन जो कि मेरे दूर के रिश्तेदार में ये मेरे अंकल भी लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें अंकल कम फ्रेंड ज़्यादा मानता हूँ। और ये नी हुसैन जो कि हमारे दूर के रिश्तेदार में भाई लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें भाई नहीं मानता, मैं अपना दोस्त मानता हूँ। ये सुनते ही वो तीनों ही मतलब वो जो विंग जैंग चैन और शुयांग ये तीनों ही के ऊपर से कौवा उड़ के चला जाता है। और फिर बोलता है जैंग चैन दोनों ही मतलब तुम्हारे कज़न है। तो वांग जी बोलते हैं हाँ समझ सकते हो, लेकिन ये हमारे दोस्त की तरह है ना, ऐसा बोलकर दोनों को अपना एक एक हाथ देता है और वो दोनों भी हाई फाई करते हैं। उसके बाद जैंग चैन बोलते हैं अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन अब बताओ इस पर्ल का क्या करना है। तो विंग बोलता है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को सजेस्ट करें। ये सुनते ही वांग जी बोलता है कौन सा, तुम्हें मारने वाला है, तुम्हें मैं मार दूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये सुनते ही जो जैंगचैन बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तुमने तो फर्स्ट ऑप्शन कुछ और बोला था ना, क्या 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 बोला था, क्या बोला था सुयांग। तो सुयांग बोलता है अरे वो प्यार करने वाला बोला था। तो जैंगचैन बोलता है हाँ तुमने बोला था कि प्यार, एक दूसरे से प्यार हो जाए तो भी ये पढ़ निकल जाएगा। तो वांगजी बोलता है हाँ वो मैंने बोला था। तो विंग बोलता है हाँ तो उसी ऑप्शन को करते हैं यूज़। तो वांगजी बोलता है हैं खाली एक दूसरे से प्यार हो गया उसके बाद पढ़ नहीं निकल जाता है अपने आप, और भी बहुत कुछ होता है तब निकलता है। तो ये बात ना एक्चुअली में न्यूसन बोला था। तो न्यूसन की बात सुन के शुयांग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो न्यूसन तो है मुफ्फट, वो तो मुँह पे ही बोल देता है। तो वो बोलता है कि देखो हमारे यहाँ पे हमने जब बुक में चेक किया था तो पता चला था कि जो प्यार का ऑप्शन है उसमें दो पार्टनर्स को एक दूसरे का होना पड़ेगा, मतलब उन्हें शादी करना पड़ेगा। शादी करने के बाद वो जब जो मीटिंग सीजन आता है हम लोग का, तो जब उन लोग के बीच में मीटिंग होता है तब जा कर के वो पढ़ निकलेगा। लेकिन वो पढ़ निकलता है सिर्फ और सिर्फ बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये सुनते ही वो मतलब वो तीनों के तीनों लोग, मतलब विंग जैंगचैन शुयांग के सर से उड़ गया। बोले क्या बोल रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो शाओ शिनचैन बोलता है असल में हम लोगों के दुनिया में एक सीज़न होता है दो पार्टनर्स को लव करने का, ये और उसे ही मेटिंग सीज़न बोलते हैं हम लोग। ये सुनते ही जो जैंगचैन है ना, मतलब वो तीनों का ही कान लाल हो जाता है। और जैंगचैन बोलता है क्या। तो शुयांग बोलता है मतलब तुम लोग के दुनिया में प्यार करने का भी कोई समय होता है। तो वांगजी बोलता है हाँ हमारे यहाँ पे सभी लोग फ्री नहीं रहते हैं, सभी लोग काम करते हैं, इसीलिए हम लोग का एक सीज़न रखा गया है। उस सीज़न में हर एक मेट अपने मीट के साथ रहता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और उस टाइम ही बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर्ल को बाहर निकाला जाता है। ये सुनते ही जो सभी है, मतलब सभी के सभी, मतलब जैंगचैन, शुयांग, शाओ शिनचैन, न्यूसन, वांगजी सभी विंग को देखने लगते हैं। और ये सब देखते ही ना विंग की नज़र अपने ऊपर फील करते ही ना वो बोलता है क्या है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो शुयांग बोलता है उसके पीठ को सहलाते हुए बोलता है मुझे नहीं पता था कि तू बॉटम निकलेगा भाई, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने मेरा नाक कटा दिया। ये सुनते ही ना विंग एक चपाटा खींच के मारता है और शुयांग जो ना अपना गाल लेके बैठ जाता है। इस तरफ विंग जो कि गुस्से में बोलता है बेवकूफ़ कहीं का, ऐसा बोल के वो घर के अंदर चला जाता है। इस तरफ विंग जिसका पूरा फेस लाल हो चुका था और इधर जैंगचैन जो कि जोर जोर से हंस रहा था, और तो साथ में न्यूसन और शाओ शिनचैन भी, और वांगजी को भी हंसी आ गई थी सब देख के। तो चलिए आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आपको क्या लगता है क्या विंग मीटिंग करने के लिए मानेगा, मतलब शादी करने के लिए, और शादी के बाद बॉटम बनने के लिए मानेगा? आप लोग को लगता है क्या? चलिए सोच के बताइएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या विंग बॉटम बनेगा या टॉप बनेगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।